9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले लेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। 9 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल भाजपा के साथ हैं और 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। और जो हमारे विकास की डोर है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की, वो लगातार तीसरी बार भी जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, उसके बाद जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की अपनी सरकार बनाने की और अपनी बहुमत हासिल कर लिया। दिल्ली में बात करें तो 7 सीट पर % जीत हासिल की है। आपको बता दें इस समय और दोनों खेमे के लोग शांत हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी हैं बिहार से फ्लाइट में दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की और अभी तेजस्वी यादव के साथ वो फ्लाइट में आ रहे हैं। तो इस समय एक राजनीति का बड़ा मोड़ है कि जो नीतीश कुमार है क्या अपनी सीटों के साथ भाजपा एनडीए में ही रहेंगे या फिर कहीं जिस तरीके से उनका इतिहास रहा है कि वो पलटी मारते हैं, वो क्या इस बार भी पलटी मारेंगे। इसको लेकर यहाँ पे मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं बातचीत के लिए। बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अभी नीतीश कुमार के ऊपर लोग सबकी दृष्टि अटकी हुई है कि वो किस खेमे में जाके शामिल होंगे। देखिए, खेमा किसको कहते हैं आप? जो पलटी मारे, उन्होंने खुद कल कहा था कि मैं एनडीए के साथ हूँ। और दूसरी बात 12 सीटें या 14 सीटें जो भी उनकी हैं, उससे क्या दूसरे गठबंधन की सरकार बन रही है? मंत्री निर्दोष नहीं रही। और सबसे बड़ी बात यह है बिहार के अंदर सीटें भाजपा के पास भी है और भाजपा इस टाइम अच्छे लेवल पे पार्टी उभर के आई है। और दूसरी बात, जब एनडीए ने कल ही घोषणा कर दी थी 9 तारीख को, मेरे को लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ भी ले लेंगे और नीतीश की पलटी वाली बात है ऐसा मुझे नहीं लग रहा। दोनों आए जरूर फ्लाइट में साथ में, क्योंकि दोनों सांसद, नीतीश जी सीएम है और वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। दोनों का दिल्ली में एक साथ आना साथ जरूर लोगों को लग रहा है, टीवी पे भी लग रहा है कि हाँ भी साथ आए तो कोई गड़बड़ होगी। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी ने क्लियर कर दिया था कि हमारा समर्थन एनडीए को ही जाएगा और दूसरी किसी पार्टी को नहीं जाएगा। और 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले लेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। आने वाले, ठीक है, लोगों का व्यू क्या था क्या नहीं मुझे नहीं लगता, सरकार फिर भी भाजपा की ही बनेगी। सरकार भाजपा की ही बनेगी। सर बात करें अभी जिस तरीके से दोनों खेमे शांत हैं, उसको लेके क्या सोचना है? क्या राजनीति में इससे कोई असर पड़ेगा? राजनीति में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो स्पष्ट है कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। 9 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेंगे और पूरे 5 साल ये सरकार स्थिर रहेगी। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 37 दल बनके एक जो इन्होंने गठबंधन बनाया, उनकी तब सब सीटें मिला के 232 आई हैं और एक अकेले भाजपा जो 240 रुपए अपना आई है, उनसे बड़ा दल तो अकेला भाजपा का। भाजपा ने सबको 37 दलों को पछाड़ा है। तो मोदी जी का कोई करिश्मा कम नहीं हुआ। ठीक है, आज नंबर गेन है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो तो हमारी उम्मीद थी हम 400 पार जाएंगे, लेकिन नहीं जा सके। 300 के आंकड़े तक एनडीए पहुंचा है और 5 साल पूरी सरकार जो स्थिर रहेगी। जिस तरीके से आपने कहा कि 240 भाजपा आके सिमट गई, लेकिन जिस तरीके से उनका नारा था, कहीं ना कहीं एक आंकड़ा था 400 का, 400 भी नहीं आ पाए। बात करें तो उस पर कहाँ कमी रह गई? कोई कमी नहीं, जनता का जो समर्थन, भरपूर समर्थन मिला है। कहीं भी हमारा जो ऐसी सीटें हमारी कम हुई है उसकी हम समीक्षा करेंगे, उसका जो भी आंकलन होगा हम बताएंगे आपको। ऐसा कोई विषय नहीं है कि मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी हुई है। तो तमाम साथी हैं बातचीत के लिए, युवा साथी हैं। बात करें भैया कि अयोध्या की सीट सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई थी, क्योंकि वहां से एक राम मंदिर का एक विषय सबसे बड़ा था। वहां की सीट निकल गई भाजपा के हाथ से, क्या कुछ कहना है? वहां के मेरे को जो लगता है कि भाजपा के हाथ से जो ये सीट निकली है, ये हिंदुओं ने क्या इस चीज का परिणाम दिया मेरे को समझ नहीं आया। राम मंदिर का मुद्दा एक हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे, पर अयोध्या की सीट जो ये राम मंदिर के लिए इन्होंने, एनडीए ने, मोदी सरकार ने इन सबके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था। 400 साल बाद राम मंदिर बन के आया था, उसके बाद भी अगर हिंदू वहां जाके इकट्ठे नहीं हो पाए तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा वो करता हूँ। ये भी बात करें जिस तरीके से नीतीश कुमार की के ऊपर पूरे देश की नजर है कि वो किस खेमे में जाएंगे, क्या उनकी वजह से क्या राजनीति में कोई असर पड़ेगा? नीतीश कुमार की तो ये बात बेफालतू में हल्ला मचा रहा है। नीतीश कुमार जी ने एनडीए भाजपा के साथ चुनाव लड़ा है और निष्पक्ष एकदम कोई बात इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार
और चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल भाजपा के साथ हैं और 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे नीतीश जी का जब इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि अभी दोनों ही पक्ष और विपक्ष इस समय शांत हैं, और क्या लग रहा है कि राजनीति में भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं जी, राजनीति में तो कोई बदलाव आने वाला नहीं है। 9 तारीख को मोदी जी जब शपथ लेंगे ही वो। रही बात नीतीश जी की और साथ आ रहे तेजस्वी, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। ये एनडीए के साथ मिलकर लड़े हैं नीतीश जी, और एनडीए के साथ ही रहेंगे। कोई जो भी ये बाहर से ये चीजें आ रही हैं कि नीतीश जी पलटेंगे, ये पलटेंगे, मगर वो कहीं भी नहीं लगता कि वो क्योंकि भी किसी भी बात पे पलट भी जाए। नीतीश जी हमेशा एनडीए के साथ रहे और एनडीए के साथ ही रहेंगे। अब आगे जिस तरीके से अब परिणाम आ चुके हैं, दोनों की सीटें क्लियर हो चुकी हैं, इस तरीके से अब दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है? दिल्ली का माहौल, हम सातों की सातों सीटें दिल्ली में जीत चुके हैं और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 जून को हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और जो हमारे विकास की डोर है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की, वो लगातार तीसरी बार भी जारी रहेगी। और तीसरी बार हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखेंगे। और नीतीश जी की बात है तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि आज हमारी जो शाम को एनडीए की बैठक है वो उसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं। रही बात उनकी जो यादव जी हैं उनके साथ आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं, आ सकते हैं जा सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट की फ्लाइट है। तो नीतीश जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि भाई मैं एनडीए की बैठक में शामिल होने जा रहा हूँ और तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 9 जून को शपथ लेंगे। और आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और विकास की डोर तेजी से तीसरी बार चलती रहेगी। तो ये वो तमाम लोग हैं जिन लोगों से हमने चर्चा की कि इस बार जो राजनीति में जो नीतीश जी का जो बार बार नाम उठा है कि किस तरीके से क्या वो एनडीए में शामिल होंगे या फिर इंडिया अलायंस में, तो सभी लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, पर नीतीश जी एनडीए में ही शामिल होंगे। तमाम तरीके से 9 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं संजीव, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।